आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ। नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो इसमें जो प्रमुख नदियाँ हैं उसमें सबसे पहले हम लेते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है वो ये वाली जो नदी है वो है आपके कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी, ये आपके यहाँ पर कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। यहाँ से ये दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये 805 किलोमीटर लंबी है। कावेरी की अपवाह क्षेत्र का 3% भाग केरल, 41% भाग कर्नाटक और 55% भाग तमिलनाडु में स्थित है। कावेरी नदी शिव समुद्रम के निकट जलप्रपात बनाती है। शिव समुद्रम के निकट कावेरी 2 शाखाओं में कई सुंदर जलप्रपात बनाती है। इसकी बाएं ओर से इसमें हेमावती, लोकपावनी, शिमशा, दाईं ओर से लक्ष्मण, तीर्थ, स्वर्णसिरी, भवानी, अमरावती, ये आपके अमरावती और ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अपवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया का नाम दिया गया है। इसकी डेल्टाइश प्रदेश में थंजावुर जिला है, जिसे दक्षिण का उद्यान या गार्डन ऑफ साउथ भी कहा जाता है। इसके जल के उपयोग को लेके कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में विवाद भी चल रहा है। भारत की सबसे बड़ी विवादित नदी तमिलनाडु का शोक भी इसको कहा जाता है। तिरुचिरापल्ली नगर कावेरी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। इस पर बनी हुई लोअर भवानी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में कावेरी एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है, क्योंकि इसका ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, निचले जल ग्रहण क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इस कारण यह आपके साल भर इसमें जल बना रहता है। कावेरी नदी 3 बार 2 जलधाराओं में विभक्त होकर के आगे पुनः मिल जाती है। इसके द्वारा श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण हुआ है। इसके बाद में जो प्रमुख नदी है वो है आपके महानदी। महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदियां हैं। ये आपके महानदी जो है, ये महानदी आपकी यहाँ से आपके इसकी उत्पत्ति हो रही है। तो महानदी कोयल व शंख नदियों के संगम से मिलकर, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कोयल व शंख नदियों के संगम से मिलकर के छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिवा के पास से निकलती है। ये दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती है। पारादीप के पास बंगाल, यहाँ पर आपके पारादीप स्थित है, वहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के सम्मिलित हो जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश के कुछ भाग का पानी लेकर के उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। डेल्टा के बाईं ओर ब्राह्मणी नदी भी आकर के, ये आपके यहाँ पर ब्राह्मणी नदी भी आकर के इसमें मिल जाती है। तो वैतरणी और ब्राह्मणी दोनों संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये वैतरणी और ब्राह्मणी नदी, यह प्रतिवर्ष देश का 3.5% जल बहाकर ले जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में शिवनाथ, हंसदेव, मांद बाईं ओर से, जौक, उग, तेल दाएं ओर से आकर के इसमें मिलती है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है। महानदी को उड़ीसा का शौक भी कहा जाता है। इसके बाद में जो आपकी प्रमुख नदी है वो है ताम्रपाणी नदी। जो ताम्रपाणी नदी है, यह नदी आपके तमिलनाडु क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ये तमिलनाडु के तिरुवन्नवेरी
जिले में की प्रमुख नदी है। ये दक्षिणी सह्याद्री के अगस्त्यमलाई की ढालों से प्रवाहित होती है और मन्नार की खाड़ी यहाँ पर आपके मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो ये मन्नार की खाड़ी में जा कर के आपके सम्मिलित हो जाती हैं। इसके बाद में जो प्रमुख नदी है वो है स्वर्णरेखा नदी। ये स्वर्णरेखा नदी, इसका उद्गम स्थल यहाँ पर आपके झारखंड राज्य के रांची जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहाँ से ये नदी पूर्व दिशा की ओर सिंहभूमि, मेदिनीपुर, मयूरभंज, बालेसर जिलों में प्रवाहित होती हुई तालसेरी के निकट कुछ पश्चिमी दिशा में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 490 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद में जो नदी है वो है कृष्णा। ये जो कृष्णा नदी है, ये नदी प्रायद्वीपीय नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह यहाँ पर आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट एक सोते से निकलती है। यहाँ पर आपके महाबलेश्वर के निकट एक सोते से निकलती है। ऊंचे पठार को पीछे छोड़कर ये नदी शोलापुर रायचूर जिले के दोआब में बहती है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों से के निकट पहुँचने पर दो प्रधान शाखाओं में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके डेल्टाई क्षेत्र में मिट्टी की अधिकता से इसका जल मटियाला हो जाता है। इस नदी पर तेलंगाना में नंदीकोड गांव के पास में भारत का सबसे ऊंचा नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो उसमें आपके घाटप्रभा, मालप्रभा, गेरेला, भीमा, सीना, वर्धा, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, मूसी इत्यादि इसकी प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद में जो नदी है वो है पेरियार नदी। ये जो पेन्नार नदी है, ये आपके पेन्नार नदी, इसका उद्गम स्थल यहाँ पर आपके कर्नाटक के कोल्लूर जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से है। ये नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए 570 किलोमीटर के रूप में बहते बहते ये आपके यहाँ पर आपके तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पे बंगाल की खाड़ी में सम्मिलित हो जाती है। गंडीकोटा के निकट यह एक बड़ा गहरा गड्ढा बनाती है। इसकी सहायक नदियों में जयमंगली, कुंदेरू, सांगली, नेरू, त्रिचावती, पापाधानी, चमेरू आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद में जो प्रमुख नदी है वो है आपके गोदावरी। गोदावरी नदी को अगर आप देखो तो ये जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। महाराष्ट्र के यहाँ पर आपकी गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकम नामक स्थान से निकलती है। ये 1455 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश में अमलापुरम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूर्वी घाट को पार करने के बाद में अंतिम 90 किलोमीटर में ये फैलकर इतनी चौड़ी हो जाती है कि इसमें अनेक द्वीप और प्रायद्वीप बन जाते हैं। आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपके इसका जो डेल्टाई क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है। पूर्वी घाट को पार करने के बाद 90 किलोमीटर में फैलकर चौड़ी हो जाती है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के निकट गोदावरी 2.8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। इसका डेल्टाई क्षेत्र त्रिकोणाकार है। मुख्य डेल्टा गोदावरी अंतरिम से नरसापट्टनम बिंदु के बीच में स्थित है। इस नदी को आंध्र प्रदेश का शौक या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों का अफवाह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में फैला हुआ है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा, दूधना, तीना, आरण, वर्धा, कोत्री, बोथिंग, कुन्ना, बेनीधोरा, मन्नेर, इंद्रावती,
ताल इत्यादि इसकी प्रमुख नदियां हैं। निचले भागों में इसमें भयंकर बाढ़ आती है जहां ये नौकागम्य है। गोदावरी घाटी का 49% भाग महाराष्ट्र, 20% मध्य प्रदेश और 33% भाग आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में स्थित है। इसके तट पर स्थित नासिक में कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में भरता है। तो इस प्रकार आपकी गोदावरी नदी है। तो इस प्रकार ये दक्षिण की आपकी नदियां हैं जो कि आपके प्रायद्वीपीय पठारी भाग की नदियां हैं जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया। धन्यवाद।